जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा है आपकी हिस्ट्री की क्या टेक्नोलॉजीज आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए, को शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल राउंड की तरफ। एसिड प्रॉपर्टी और जो पैटर्न होता है इंटरव्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, और इनके बीच में भी सिर्फ सर्चिंग से प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोग के TCS एंड QT एग्ज़ाम्स ओवर हो गए होंगे, और अगर अभी तक ओवर नहीं हुए और आप एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होने वाले हो तो मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप मेरे प्रोफाइल पर जाके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS के इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमको हमारे TCS का रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रिज़ल्ट है वो आता है 1 मंथ के बाद, एग्ज़ाम देने के 1 मंथ के बाद, या 20-25 डेज़ के अंदर भी आ सकता है। और उस रिज़ल्ट जब आएगा तब उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने वाले हो। जैसे कि आप सब लोगों को इतना तो पता होगा कि TCS जो है वो 3 पोजीशंस के लिए हायर करता है। फर्स्ट इज़ निंजा, सेकंड डिजिटल एंड थर्ड इज़ प्राइम। तो जब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने वाले हो। इस वीडियो में हम तीनों ही पोजीशंस के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है उसकी पूरी प्रोसेस और डिटेल्स के और कंटेंट जो भी उसमें पूछे जाने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी कोई भी पोजीशन आई हो, ये वीडियो उसके लिए सफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेज्यूमे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी तरीके का हो, वो होता है रेज्यूमे बेस्ड है। तो इस TCS के जो इंटरव्यू है उसके लिए तो आपको जो अपना रेज्यूमे है वो बहुत ही ऑथेंटिक रखना होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। जो भी आप लोगों ने रेज्यूमे में लिखा होता है वो उसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो रेज्यूमे को बहुत ही ऑथेंटिक बनाना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के प्रोसीजर के बारे में। तो इंटरव्यू जो है वो 2 राउंड में कंप्लीट होता है। पहला होता है टेक्निकल राउंड और सेकंड होता है HR राउंड। टेक्निकल राउंड के साथ ही मैनेजरियल राउंड भी होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं HR राउंड को। तो HR राउंड क्या होता है, थोड़ा बेसिक होता है, थोड़ा सिंपल होता है। इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने होते, बट इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से वो प्रिपेयर करके जा सको। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन 5 to 10 लाइन्स का प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सेकेंड वो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए और उसको भी छोटा सा प्रिपेयर करके जाओ। अपने मम्मी पापा, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी प्रिपेयर करके जाओ। फिर थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट TCS, मतलब उनकी कंपनी के बारे में आपको बेसिक तो चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ये और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने लिखा हुआ है तो उस प्रोजेक्ट रिज्यूमे में अगर कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए आपके साथ आपको क्या क्या चैलेंजेस आए वो लिख सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे हॉबीज़ से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो अपनी हॉबीज़ भी प्रिपेयर कर लेना, नई भी है तो भी ऐड कर लेना। और ट्राई करना कि जो आंसर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल हो। और एक और चीज़ ट्राई करना कि जो आंसर्स है वो कहीं ना कहीं आपके जॉब इंटरेस्ट से रिलेट करें, मतलब हर चीज़ को ना आपको जॉब से रिलेट करके ही बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपने बोल दिया कि क्विक लर्नर है, जैसे मुझे कोई, और उसके बाद एग्जांपल भी देना है कि मुझे कोई टास्क दिया जाता है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करता हूँ कवर करने की। तो नेक्स्ट वीकनेस का मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताती हूँ। जैसे कि वीकनेस पे आप ऐसे कह सकते हो कि आई ओवर थिंक अ लॉट, मतलब। और फिर इसका एक पॉजिटिव साइड लेके ऐसे बता सकते हो कि जब तक कोई टास्क ख़त्म नहीं होता मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, वो कैसे अच्छे से तरीके से हो सकता है उसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो ये आप वीकनेस को भी एक पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर सकते हो। और हर इंटरव्यू के लास्ट में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन, बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसका आंसर देना भी है कि नहीं देना है, मतलब इसका आंसर येस में देना है कि नो में देना है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्योंकि अगर जिस टाइप के आप क्वेश्चंस पूछते हो वो ये बताता है कि आपका इंटरेस्ट उस कंपनी में कितना है। तो आपको क्वेश्चंस किस तरीके के पूछने चाहिए वो बता देती हूँ। तो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, और फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ सकते हो कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो फिर ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस होता है। इस तरीके के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि जो कि आपका इंटरेस्ट दिखाए उस कंपनी के अंदर।
तो चलो वीडियो को शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल राउंड की तरफ। तो टेक्निकल राउंड में तीनों ही पोजीशंस के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले निंजा से स्टार्ट करते हैं। तो निंजा का जो पैटर्न होता है इंटरव्यू का बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही मतलब मॉडरेट तो नहीं, ईजी लेवल का होता है। तो ये इंटरव्यू जो चल सकता है 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स चलता है, क्योंकि बहुत सारे निंजा के कैंडिडेट्स होते हैं और डिजिटल और प्राइम के तो थोड़े कम का कैंडिडेट्स होते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि निंजा का जो इंटरव्यू है, अगर ऑन कैंपस आप लोग दे रहे हो तो वो कंपनी वाले आपके कॉलेज में आते हैं फॉर इंटरव्यू, और अगर आप डिजिटल और प्राइम का दे रहे हो तो आप जाते हो कंपनी में देने के लिए। तो अगर आप डिजिटल और प्राइम के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको एक ये ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन नहीं मतलब ये चांस मिलता है कि आप विज़िट कर सकते हो ऑफिस। तो यस, ये एक प्लस पॉइंट होता है डिजिटल और प्राइम वालों के लिए। हम निंजा के उस पर शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स आपको डालने हैं, 2 बेसिक भी डाल सकते हो, मतलब एक बेसिक डालो, एक थोड़ा अच्छे लेवल का डालो। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। स्पेशली प्रोजेक्ट में आपका क्या मेन पार्ट था उससे रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन सारे आने ही चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट में सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है तो उसमें आपका कितना पार्ट था। इसके अलावा टेक्निकल में क्वेश्चंस होते हैं स्टार पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और फिर डेटा स्ट्रक्चर में होता है अरे और लिंक लिस्ट, और इनके बीच में भी सिर्फ सर्चिंग, सॉर्टिंग, और अगर DBMS SQL लिखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसके अलावा बेसिक क्वेश्चन जैसे स्ट्रिंग के और फंक्शंस के, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों के, और लूप्स के, और DBMS SQL तो मैंने आपको बताया। उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम और उप से रिलेटेड, बस इतने टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। और सारे क्वेश्चन जो होते हैं बेसिक टू ईजी लेवल का। और हाँ, कोडिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको लिख के बताने हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उससे रिलेटेड वर्बल वाले क्वेश्चन होंगे, कोडिंग के क्वेश्चन जो है वो लिखवाते भी है वहाँ पे, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं डिजिटल और प्राइम के टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। तो ये जो इंटरव्यू होता है ना, काफ़ी हाई लेवल का होता है, मतलब कि ये जो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है काफ़ी हाई होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 45 मिनट to 60 मिनट तो होता ही है। लाइक इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, वो लोग इतना देर तो आपका इंटरव्यू लेंगे ही। और काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए जो आपका रिज्यूमे है ना वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट भी हाई लेवल के होने चाहिए। तो आपको कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे तो रखने ही हैं अपने रिज्यूमे में, और उसके बारे में पढ़ के भी अच्छे से जाना है। इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग इस इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो तो वो लोग वहाँ पर एट अ मोमेंट आपसे कोई भी टेक्निकल प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट हाई लेवल का भी हो सकता है, ईजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, वो उनके नीड के अकॉर्डिंग या उनका जो भी है उसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। तो इसके बाद में आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग के किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछे जाते हैं DA से रिलेटेड क्वेश्चंस, रिकर्शन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और एक और चीज़ अच्छे से करना वो है लॉजिक बेस्ड कोडिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाना। अब मैंने नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, मैंने सारे पॉइंट नोट करके रखे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए कि और मुझे लास्ट में याद आए फिर मुझे रिग्रेट हो कि मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने सारी चीज़ लिख के रखी है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है DBMS जो है वो मॉडरेट लेवल का ही पूछा जाता है, जैसे कि जॉइंट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें, और की से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एसिड प्रॉपर्टी और SQL की क्वेरीज, और नॉर्मलाइजेशन तो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, निंजा के उसमें भी और इनके उसमें भी। अब लास्ट में आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का सबसे पहले तो आर्किटेक्चर पढ़ के जाना, उसमें कुछ जो भी APIs यूज़ हुई हैं वो पढ़ के जाना है, और उसके अलावा प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो पूछ सकते हैं, और आपका प्रोजेक्ट दूसरों से कैसे डिफ़र है वो पूछ सकते हैं, और इसमें क्या फ्यूचर स्कोप है वो भी पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट में आपके क्या क्या चैलेंजेस आए ये भी पूछ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने खुद बनाया तो आपको कुछ प्रिपेयर करके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, प्रोजेक्ट को एक बार देख लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेजर क्वेश्चन होते हैं। और अब सबसे लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या टेक्नोलॉजीज़ आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए अगर आप डिजिटल और प्राइम के लिए अपीयर हो रहे हो। तो इसमें होनी चाहिए आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि गिट, SDLC, माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट बेस्ड APIs या क्लाउड सर्विस, आपको कोई भी एक अच्छे से आनी चाहिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बता दिया और उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बता दिया।
पर लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंटरव्यू में आपके नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड का भी टेस्ट होता है। तो आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव दिखना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिखना चाहिए। तो सारे आंसर्स आप इस तरीके से दें कि लगे कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और आप बहुत ईगर लगने चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपका डेडिकेशन आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके कोई कमेंट्स हो, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।